अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने 10th क्लास केमिस्ट्री में यूजेस पढ़ने हैं, यूजेस ऑफ एसिड और यूजेस ऑफ बेस। जब मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड और बेस पढ़ा रही थी तब मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया था और कहा था कि दोनों को एक ही लेक्चर में कवर कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये क्या होता है? जो फर्टिलाइज़र जो खादें होती हैं उनकी तैयारी हो रही होती है, वहाँ पर यूज़ होता है। अमोनियम सल्फेट की प्रिपरेशन में और कैल्शियम सुपरफॉस्फेट जो केमिकल्स हैं इनके प्रिपरेशन में भी हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद एक्सप्लोसिव धमाकेदार जो होते हैं आपके पास फायरवर्क्स, उनमें यूज़ होता है। पेंट्स में यूज़ होता है। डायर्स जो डाई करते हैं कलर वगैरह उसमें। और ड्रग्स में आप लोगों की मेडिसिन वगैरह आ जाती हैं। इट आल्सो यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरीज में भी यूज़ होता है। लेड स्टोरेज बैटरीज की एक टाइप है जिसकी तरह अल्कलाइन बैटरीज भी होती हैं, जिसके अंदर KOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और लेड स्टोरेज बैटरीज में हम लेड यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चर कहाँ पर होती है? सबसे पहले यूज़ होता है एज अ फर्टिलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, जहाँ पर हम अमोनियम नाइट्रेट, आपने सुना ही होगा वर्ड, अमोनिया की खादें। तो वहाँ पर ये जो है नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है हम लोग जो फर्टिलाइज़र की प्रिपरेशन कर रहे थे। उसके अलावा ये भी होता है एक्सप्लोसिव्स में यूज़ होता है, पेंट्स में, ड्रग्स में, एचिंग डिज़ाइन ऑन कॉपर प्लेट। कॉपर की जो बनी हुई प्लेटें होती हैं उनके ऊपर एचिंग डिज़ाइन कहते हैं, कुंदाकारी जो करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं फ्लावर वगैरह, कुंदाकारी करने को ये कहते हैं। उसके बाद आपके पास आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहते हैं HCl को। हम लोगों ने मेटल साफ़ करना होता है, वहाँ पर यूज़ होता है। टैनिंग होता है, चमड़े साजे की सनत टैनिंग कहते हैं, वहाँ पर यूज़ होता है। एंड इन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, प्रिंटिंग की सनतों वगैरह में, पेपर प्रिंटिंग वगैरह में भी आप लोग कह सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी बेंजोइक एसिड हम फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ होता है। फूड को हम लोगों ने प्रिजर्व करना हो, जैसे अब आपको पता है कि हर जो कैन वाले फूड वगैरह होते हैं, जैसे पाइनएप्पल है, उसको आप किसी भी वक्त में आप लोग खा सकते हो, हर मौसम में मौजूद होता है। हम लोग ने क्या उसको टीन के जो कैंस होते हैं उसके अंदर प्रिजर्व कर देते हैं। इस तरह कॉकटेल है, तो फूड को जब ज़्यादा देर के लिए हमने रखना हो प्रिजर्वेशन के लिए तो हम बेंजोइक एसिड यूज़ करते हैं। उसके अलावा एसिटिक एसिड हम आम घर में जो विनेगर यूज़ करते हैं उसके अंदर कौन सा होता है? एसिटिक एसिड कह रहे हैं, फूड की फ्लेवरिंग के लिए यूज़ होता है और फूड को भी प्रिजर्व करना वहाँ पर। और अगर कोई इट इज़ आल्सो यूज टू क्योर द स्टिंग ऑफ वेब्स, अगर आपको किसी चीज़ का मक्खी वगैरह का डंग भी बढ़ जाए तो तब भी उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। ये थे आपके पास यूजेस ऑफ एसिड। ये आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग के लिए जो है आप लोगों को इसमें से जब एक क्वेश्चन भरा होता है, आप लोगों को पेपर में इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे एक 5 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन होता है और एक 4 का, तो 4 मार्क्स का ये आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आपके यूजेस ऑफ एसिड हो गए, हमने सल्फ्यूरिक एसिड किया, नाइट्रिक, हाइड्रो, बेंजोइक एंड एसिटिक एसिड। अब आपके पास आ गया यूजेस ऑफ बेस। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हम लोग जब सॉप की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तब यूज़ होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम CaOH2, ये कहाँ पर यूज़ होता है? आपके पास ब्लीचिंग पाउडर में। ब्लीचिंग पाउडर जो हम लोग ब्लीच वगैरह करते हैं वहाँ पर यूज़ होता है। सॉफ्टनिंग ऑफ हॉट वाटर, आप लोगों ने इसी चैप्टर के जो 7 चैप्टर है वाटर, उसमें पढ़ना है कि आपके पास एक सॉफ्ट वाटर होता है और एक हार्ड वाटर होता है। सॉफ्ट वाटर वो होता है जो गुड लेदर प्रोड्यूस करता है, लेदर मतलब झाग, और हार्ड वाटर वो होता है जिसके अंदर अच्छी झाग जो है नहीं बनती। एंड यूटिलाइजिंग द एसिडिक सॉइल एंड लेक्स ड्यू टू द एसिड रेन। आप लोगों ने इसी बुक में लास्ट चैप्टर्स में एसिड रेन भी पढ़ना है कि जब एसिड रेन हो जाती है तो हम लोगों ने वाटर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके अंदर से एसिडिटी ख़त्म करने के लिए, सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, अगर आपने जोन सी ज़मीन है, ज़मीन पर फसल वगैरह उगानी है तो उसके अंदर ऊपर एसिड रेन पड़ गई है तो उसके लिए नुकसानदेह होगी, तो उसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ गया, KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? अल्कलाइन बैटरीज होती हैं। अभी आपको बताया आपके पास 2 तरह की बैटरीज होती हैं, 3 तरह की टाइप्स होती हैं। एक आपके पास अल्कलाइन बैटरीज भी होती हैं, लेड स्टोरेज बैटरीज भी आपके पास होती हैं। अल्कलाइन बैटरीज होती हैं जिसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। और अगर हम एक अल्कलाइन बैटरी ले लें और अगर नॉन अल्कलाइन बैटरी ले लें तो अल्कलाइन बैटरी जो है वो एज़ कम्पेयर टू जो नॉन अल्कलाइन बैटरी है ज़्यादा अर्से तक चलती हैं। इनकी जो लाइफ है वो लॉन्ग है और ये जो है ज़्यादा पावर सप्लाई करती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन अल्कलाइन बैटरीज। ठीक है।
उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में भी हम लोग अपने अंदर स्टमक की जो है एसिडिटी उसको ख़त्म करने के लिए चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि स्टमक में जो एसिडिटी हो जाती है तो हम लोग बाहर से कोई ऐसा सिरप लेते हैं जो अल्कलाइन इन सोल्यूशन हो, ताकि वो आपके एसिड को जाके न्यूट्रलाइज कर दे और जो है दोनों का ये इफ़ेक्ट कैंसिल आउट हो जाए। और ये बी स्टिंग जो मक्खी वगैरह ने डंग वगैरह मारा हो उसकी भी प्रिपरेशन, उसकी भी ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। उसके बाद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आ गए। इट इज़ यूज एज अ फॉर्मिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। अब फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं? जो होते हैं आग बुझाने वाले आले। अब इसमें क्या होता है, एक आपके पास फॉर्म होती है, ये दो तरह की हो सकती है। एक वाटर बेस्ड भी हो सकती है जिसके अंदर क्या होता है कुछ कूलिंग इफेक्ट होता है कि जब हम लोग जो आग वगैरह के ऊपर डालते हैं तो क्या हो जाती है वहाँ से चीज़ आग जो है जल्दी से बुझ जाती है। वो होती है एक फॉर्म होती है। और फॉर्म जो होती है इसके अंदर सिंपल जो है एयर बबल्स होती हैं जिनकी डेंसिटी लो होती है एज़ कम्पेयर टू ऑयल। और ये जो है इसके अंदर वाटर इफेक्ट, इसके अंदर जो है कूलिंग इफेक्ट भी होता है जो आसानी से आपकी आग बुझ जाती है। एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ होती हैं, फायरिंग एक्सटिंग्विशर्स में या फायर ब्रिगेड में, जिन्हें कहते हैं आग बुझाने वाले आले। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ गया। इसके जो आपके कपड़ों पे स्टेन वगैरह लग जाते हैं दाग, उनको मिटाने के लिए यूज़ होते हैं। ये आपके यूजेस पूरे हो गए हैं एसिड के भी और बेस के, ये इंपॉर्टेंट है।